बिना ओटीपी के किसी के भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कैसे करें? अगर आप कर सकते हैं बिना ओटीपी का, तो क्या कोई अनजान आदमी भी आपके बैंक अकाउंट से आपके मोबाइल पे बिना ओटीपी आए पेमेंट कर सकता है? आंसर है हाँ। अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत रिस्की चीज़ हो गया, ये होता कैसे है? इसके लिए क्या कोई नियम कायदे बना हुआ है? इसको रोका कैसे जा सकता है? और ऐसे में तो सिर्फ मेरा डिटेल्स जानेगा और डिटेल्स जानते ही आपके अकाउंट से पैसा गायब, आपके अकाउंट से पैसा गायब कर देगा, तो ये तो रिस्की चीज़ है, इसके बारे में समझना जरूरी है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमारा आपका सबके घर में अब जो है नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऐप बैंकिंग ये सब हो चुका है। और ऐसे में आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि ये काम कैसे करता है, होता कैसे है, रोका कैसे जा सकता है और अपने आप को सेव कैसे कर सके, ये सब चीज़ समझेंगे। सबसे पहली बात, ये सच में हुआ है? हाँ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और बाद में पता चला कि ये जो है एक लीगल तरीका है। चलिए मेरे साथ क्या हुआ ये समझ लीजिए, ताकि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मुझे सर्वर खरीदना था और सर्वर का पेमेंट करना था। जिस समय मुझे बीपीएस सर्वर खरीदना था उस समय जो है, चूंकि ये सर्वर की कंपनी है वो फॉरेन की कंपनी है, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने वाला जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाला और पेपल से जो कनेक्ट करके और चाहा कि वहाँ से पेमेंट कर दूँ। पेपल से इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश किया ताकि पेपल के पास पूरा रिकॉर्ड रहे और एक पेमेंट गेटवे बीच में काम करता रहे। तो पेपल जो है एज ए पेमेंट गेटवे काम कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाला, चूंकि पेपल में लॉगिन था और बिना ओटीपी आए मेरे मोबाइल पे वो पेमेंट हो गया। अब मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि यार ये कैसे हो गया। फिर मैं सोचा चलो एक और ट्राई मारते हैं। दूसरा जो है पेमेंट करना बाकी था, एडवांस में उसमें फंड जोड़ना था, तो मैं सोचा चलो बाद में पेमेंट तो करना ही है, उसमें फंड जोड़ लेते हैं। मैंने अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड लिया और वहाँ पे जैसे ही डाला, मैं सोचा कि चलो मेरा है, हो सकता है ऑथेंटिकेट किया होगा, कर लिया होगा। दोस्त का क्रेडिट कार्ड डाला और बिना दोस्त के ओटीपी गए, मतलब उसके मोबाइल पर ओटीपी गए, उसका पेमेंट हो गया। अब वो भी शॉक कि ये कैसे हो गया, ओटीपी नहीं आया, कुछ तुमने कर तो नहीं दिया। बाद में मैं इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि ऐसा ही होता है। अरे भाई ऐसा होता है? ऐसे में सिर्फ डिटेल जानने से कोई पेमेंट कर देगा? हाँ कर देगा। क्यों कर देगा? इंटरनेशनल पेमेंट है इसलिए कर देगा। मतलब ये कि इंटरनेशनल पेमेंट करते वक्त बिना ओटीपी का आप पेमेंट कर सकते हैं, या कोई आदमी आपका सिर्फ डिटेल जान जाए, कार्ड का डिटेल जान जाए, कार्ड का डिटेल जैसे ही जानेगा वैसे ही वो पेमेंट कर सकता है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब रिस्की है? हाँ रिस्की। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं, यहाँ पे ओटीपी जरूरी है, क्यों नहीं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है? तो दोस्तों आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो डोमेस्टिक पेमेंट पे काम करता है। डोमेस्टिक पेमेंट का मतलब अपने देश में जो पेमेंट होगा, जो कंपनी पेमेंट लेगी, एक्सेप्ट करेगी, पेमेंट गेटवे है, तो ये जो है जिस समय पेमेंट करेगी तो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी गिराएगी आपके मोबाइल पर। जब तक ओटीपी नहीं जाएगा तब तक पेमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिक्योरिटी लेयर हो गया। अब कहेंगे यार इससे रिस्क तो बढ़ गया, अब इसको सिक्योर कैसे करें? समझे? देखिए ये जो मैंने देखा कि ये पेमेंट हुआ, तो पेमेंट करने के तुरंत बाद जो है बैंक की तरफ से कॉल आया और कंफर्म किया गया कि सच में आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तो किया है या नहीं किया है। ये क्रेडिट कार्ड में भी हुआ है और डेबिट कार्ड में भी हुआ है मेरे पास। मतलब जो मेरा सेविंग अकाउंट है उस अकाउंट से जिस समय पेमेंट किया था एक बार, और जब कुछ परचेज करना था, कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करना था, तो उस समय पेमेंट किया इंटरनेशनल और तुरंत कॉल आया कि सच में आपने पेमेंट किया है या फ्रॉड आपके साथ हो गया है। मैंने कहा कि मैंने पेमेंट किया है, तो इसके बाद कुछ नहीं, कोई उधर से जो है एक्शन या कुछ की बात नहीं, क्योंकि कंफर्म कर लिया। क्रेडिट कार्ड के केस में हुआ सेम टू सेम, लेकिन कॉल यहाँ पे नहीं आया। अब जरा सोचिए कि हर जगह क्रेडिट कार्ड अपना डिटेल डालते जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का डिटेल जैसे ही चोरी होगा और पेमेंट करिएगा आपके अकाउंट से, तो पैसा कट गया। अकाउंट का मतलब है क्रेडिट कार्ड से बाद में पेमेंट तो आपको करना पड़ जाएगा ना। मतलब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अब आप हो जाएंगे परेशान, क्योंकि आपके अकाउंट से मतलब क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा जाएगा तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हैवी अमाउंट हो जाएगा। अब अपने आप को सिक्योर कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइन जो है सिर्फ इंडिया में काम करता है, डोमेस्टिक पेमेंट पे काम करता है, इंटरनेशनल पेमेंट पे काम नहीं करता। एक बात ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल पेमेंट करते वक्त जो है ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्ड डिटेल को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हो ये रहा है, लोग नहीं जानकारी ज़्यादा जानते हैं, जिसके कारण से जब ब्राउज़र से कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल रहे होते हैं, तो लफड़ा वहाँ पे क्या हो जाता है? लफड़ा ये होता है कि वहाँ पे डिटेल सेव हो जाता है, या कोई अनसिक्योर वेबसाइट है। जो मैं बोलता हूँ ना HTTPS वाली बात बताता रहता हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर वाली बात, SSL सर्टिफिकेट की बात, वो यहीं पे होता है कि कोई वेबसाइट आपके इंटर किए हुए डिटेल्स को चोरी ना कर ले, या कोई वहाँ पे क्रेडेंशियल आपका जो है लीक ना कर दे। इसके लिए सिक्योर लेयर चाहिए और HTTPS वाले वेबसाइट पे पेमेंट करते वक्त जाना चाहिए। पहला
दूसरा कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो सेव के चक्कर में जो है बार बार कहीं पेमेंट करना होता है तो ब्राउजर में जो है अपना कार्ड डिटेल सेव कर लेते हैं या ऐप में कार्ड डिटेल सेव करते हैं, और कल के डेट में कोई लीक हुआ, ब्राउजर में फ्लो आया या ऐप में दिक्कत आई तो आपका पूरा कार्ड डिटेल चोरी होगा और ब्लैक मार्केट में आपका डिटेल बिकेगा और सस्ता में कार्ड जो है लाखों की संख्या में बिकता है। लोग पेमेंट करता है, कार्ड डिटेल पूरा लेता है, कार्ड का पूरा एक एक डिटेल लेकर के लोग पेमेंट करके क्या करता है पता है, ब्लैक मार्केट में खरीद बिक्री करता है। इसमें क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई जो है गेम खेल रहा है, जैसे कि ये जो गेम खेल रहा था फ्री फायर टाइप का, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई चीज़ परचेज करना है तो परचेज करने के लिए ये लोग ऐसे कार्ड का डिटेल्स जो है वहाँ पे जो चोरी वाला डिटेल्स होता है वो कार्ड का जो है डिटेल डाल डाल के पेमेंट करते हैं और लोग परेशान हैं। अब आपका सवाल आएगा, ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब अजय भाई बता दो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जान लीजिए, इसलिए सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़ रही है और इंटरनेशनल पेमेंट की संख्या भी बढ़ रही है। लोग जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो नेट बैंकिंग जब चालू होता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल करने का और डिसेबल करने का। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल है तो पेमेंट होगा और डिसेबल है तो पेमेंट नहीं होगा, भले ही कितना क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल ले इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होगा। और अगर इंटरनेशनल पेमेंट आप करते हैं तो कहेंगे यार ऐसे में इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं और इनेबल रखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं, आपको पता है ना कब पेमेंट करना है, तो जितना पेमेंट करना है थ्रेशोल्ड, देखिए पेमेंट पैसा आपका चोरी हो जाए इससे बेहतर है कि एक बार जो है इनेबल कर लीजिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा और जब काम हो जाए तो इसके बाद डिसेबल कर लीजिए, फिर एक बार ओटीपी गिरेगा, इतना ही ना होगा, लेकिन पैसा तो चोरी नहीं होगा ना। और इसी तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है तो ऐसे में एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दीजिए। जैसे कि अगर मुझे जो है 3000 4000 मुझे मंथली जो है पेमेंट करना है तो 3000 4000 या 5000 जो एक थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि अगर कुछ होता है तो इससे ज़्यादा अमाउंट इंटर डालेगा और पेमेंट जो है वहाँ पे नहीं होगा और आपका पैसा सिक्योर और तुरंत में आपको पता भी चल जाएगा कि कहीं पेमेंट का ट्राई हो रहा था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। एक और चीज़, आप जो है नेट बैंकिंग अगर किए हुए हैं तो ईमेल से जो है कनेक्ट तो होगा ही, और नहीं है तो ईमेल से कनेक्ट कर लीजिए। ईमेल और मोबाइल नंबर तो जनरली अभी उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता है, तो ये पूरा अपडेट रखिए और बराबर जो प्राइमरी ईमेल है बैंक से रिलेटेड जो ईमेल है उसको आप चेक करते रहिए कि ताकि कुछ भी हो डिटेल्स आए तो तुरंत में आप बैंक को इन्फॉर्म कर सके और जो आगे का फर्दर जो काम है उस चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था और चूंकि मेरे साथ घटा है ये घटना और मैंने देखा है तो ऐसे में सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता दूं ताकि पहले से जानकारी रहे तो अपने आप को सिक्योर और सेफ भी कर सके। बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।